हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्वेस्ट मेंटर पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज का हमारा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा के उपरांत भी कृषक संघों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को नियमित तथा स्थायी किए जाने का विरोध को जारी रखने की बात की है। बात करते हैं क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि बाजारों में हस्तक्षेप करने का एक माध्यम है जो कृषि बाजारों में आए हुए उतार चढ़ाव से किसानों का संरक्षण करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हरित क्रांति के दौरान 1966 में गेहूं के लिए आरंभ किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कुछ उद्देश्य हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिद्धांत निम्न उद्देश्य प्रेरित है, जैसे किसान कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ा सके, किसान उत्पादन को बढ़ाए जिससे खाद्य सुरक्षा तथा कृषक आय सुनिश्चित हो सके, कृषक के पास उन्नत कृषि तकनीकों को स्वीकारने की प्रेरणा तथा निवेश दोनों ही उपलब्ध हो सके। बात करते हैं MSP का निर्धारण कौन करता है। तो कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की बुआई के समय ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। इससे किसानों की बार्गेनिंग पावर में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में यह 23 वस्तुओं पर जारी किया जाता है, जिनमें से 7 अनाज हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई, ज्वार तथा रागी, और 5 दलहन जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द तथा मसूर, तथा 8 तिलहन मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुमत, नाइजर। इसके साथ नारियल कच्चा, कपास कच्चा जूट तथा तंबाकू भी सम्मिलित हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है। गन्ने के लिए आर्थिक मूल्यों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP का निर्धारण करती है। अब बात करते हैं MSP से क्या लाभ हैं। तो MSP से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि भारी उत्पादन की स्थिति में बाजार के नियमों के आधार पर अनाजों के मूल्य में गिरावट होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार की अनिश्चितता से कृषकों की रक्षा करता है। MSP में सम्मिलित फसलों में मुख्य रूप से अनाज तथा दलहन सम्मिलित हैं, जो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे किसानों को निवेश, वित्त की पहुंच तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होती है। कृषि में निरंतर घटते लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषकों के लिए MSP एक आशा की किरण है। MSP से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ ही फसलों को सम्मिलित किया गया है, अतः एक निश्चित लाभ की आशा में कृषक मात्र उन्हीं फसलों को उत्पादित करता है जिससे फसल चक्र प्रभावित होता है तथा अन्य फसलों का उत्पादन भी रुक जाता है। MSP का मुख्य लाभ हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में ही हुआ है तथा इन क्षेत्रों के किसानों ने अपनी जलवायु को ध्यान में न रखकर MSP में सम्मिलित अनाजों का ही उत्पादन किया, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए पंजाब में चावल के उत्पादन हेतु भूमिगत जल का दोहन, सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, कठिन नियम तथा किसानों में जागरूकता के अभाव के फलस्वरूप MSP का लाभ मिडिलमैन को प्राप्त होता है, जो किसानों से कम दाम में फसल ले लेते हैं तथा सरकार को MSP के दाम पर विक्रय कर देते हैं। कृषि में सुधार हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्त संगत बनाना अनिवार्य है, जिससे अधिकतम लाभ किसानों को प्राप्त हो तथा राजकोष पर कम से कम भार पड़े। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।